आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह ताला शिर्क और शुरका से पाक है। और इन काफिरों ने जिन्नात को अल्लाह का शरीक बनाया, हालांकि इसी ने इनको पैदा किया था। और उन्होंने अल्लाह के लिए बगैर इल्म और दानिश के लड़के और लड़कियां भी घर ली हैं। और इन तमाम बातों से पाक और बुलंद बाला है जो ये इस मुतल्लिक करते फिरते हैं। उन्होंने अल्लाह के सिवा अपने आलमों और जाहिदों को रब बना लिया था और मरियम के बेटे मसीह अलैहिस्सलाम को भी, हालांकि इन्हें बहस इसके कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि वो अकेले ही माबूद की इबादत करें जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वो इनसे पाक हैं जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। और मुशरिकीन अल्लाह के सिवा इन बुतों को पूजते हैं जो ना इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही नफ़ा पहुंचा सकते हैं। और अपने बातिल पूजा के जवाब में कहते हैं कि ये बुत अल्लाह के हजूर ही हमारी सिफारशी हैं। फरमा दीजिए कि तुम अल्लाह को इस शफाअत असनाम के मन घड़त मफरूज़े से आगाह कर रहे हो जिसके वजूद को ना आसमान में जानता है और ना ज़मीन में, यानी इसकी बारगाह में किसी बुत का सिफारिश करना इसके इल्म में नहीं है। इसकी ज़ात पाक है और वह इन सब चीज़ों से बुलंद व बाला है जिन्हें ये इसका शरीक गर्दानते हैं। अल्लाह का वादा करीब आ पहुँचा, सो तुम इसके चाहने में उजलत ना करो। वो पाक है और वो इन चीज़ों से बरतर है जिन्हें कुफार इसका शरीक ठहराते हैं। अगर इन दोनों ज़मीन और आसमान में अल्लाह के सिवा और कोई माबूद होते तो ये दोनों तबाह हो जाते। अल्लाह जो अर्श का मालिक है इन बातों से पाक है, ये मुशरिक बयान करते हैं। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर इसने तुम्हें रिज्क बख्शा, फिर तुम्हें मौत देता है और फिर तुम्हें जिंदा फरमाएगा। क्या तुम्हारे खुद साख्ता शरीकों में से कोई ऐसा है जिसके कामों में किसी को शरीक कर सके? और अल्लाह पाक है और इन चीज़ों से बरतर है जिन्हें वो इसका शरीक ठहराते हैं। क्या इसने सब माबूदों को एक ही माबूद बना रखा है? बेशक ये तो बहुत बड़ी अजीब बात है। और उन्होंने अल्लाह की कदर व ताज़ीम नहीं की जिसे इसकी कदर व ताज़ीम का हक था। और सारी की सारी ज़मीन क़यामत के दिन इसकी मुट्ठी में होगी और सारे आसमान करे इसके दाएं हाथ यानी कब्ज़े कुदरत में लिपटे होंगे। वो पाक है और हर उस चीज़ से और बुलंद व बरतर है जिसे ये लोग शरीक ठहराते हैं। बस तुम अल्लाह के लिए मिसल ना ठहराया करो, बेशक अल्लाह जानता है और तुम खुद नहीं जानते। बेशक तुम और वो बुत जिनको तुम अल्लाह के सिवा परतशिश करते हो सब दोज़ख का ईंधन है, तुम इसमें दाखिल होने वाले हो। और अगर ये वक्तन माबूद होते तो जहन्नम में दाखिल ना होते और वह सब इसमें हमेशा रहेंगे। वहाँ इनकी आहों का शोर और चीखों पुकार होगी और इसमें कुछ और ना सुन सकेंगे। बस तुम और जिन बुतों की परतशिश करते हो तुम सब अल्लाह के खिलाफ किसी को गुमराह नहीं कर सकते सिवाय इस शख्स के जो दोज़ख में जा पहुँचेगा। और तुम अल्लाह के साथ किसी दूसरे खुद साख्ता माबूद को ना पूजा करो कि इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसकी ज़ात के सिवा हर चीज़ फ़ानी है, हुक्म उसी का है और तुम सब उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जो लोग इल्म नहीं रखते कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं फरमाता या हमारे पास बराह रास्त कोई निशानी क्यों नहीं आती, इस तरह इन सब पहले लोगों ने भी इन्हीं जैसी बातें कही थी और सब लोगों के दिल आपस में एक जैसे हैं। बेशक हमने यकीन वालों के लिए निशानियां खूब वाज़िया कर दी हैं। और उन्होंने इस बात पर ताज्जुब किया कि इनके पास इन्हीं में से एक डर सुनाने वाला आ गया है। और कुफार कहने लगे ये जादूगर है, बहुत झूठा है, क्या इसने सब माबूदों को एक ही माबूद बना रखा है? बेशक ये तो बड़ी ही अजीब बात है। इनके सरदार अबू तालिब के घर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर चल खड़े हुए। बाकी लोग ये कहते हुए कि तुम भी चल पड़ो, अपने माबूदों की परतशिश पर कदम जम रखो। ये ज़रूर ऐसी बात है जिसमें कोई गर्ज और मर्दार नहीं। हमने इस अकीदा तौहीद की आखिरी मिल्लत नसरानी या मज़हब फ़िक्रेश में नहीं सुना, ये सिर्फ़ खुद साख्ता झूठ है।